प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए यहाँ पर आज का जो विषय है वो है राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के, जहां राजस्थान में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर के कांग्रेस और बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। एक तरफ प्रदेश सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर जनता को राहत दिलाकर सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के जरिए राज्य सरकार पर हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस समाज कल्याणकारी योजनाओं का सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार कर रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले काफी दिनों से अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी योजनाओं का वीडियो जारी कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं बीजेपी भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का भी चुनाव प्रचार अभियान रफ्तार पर है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का आगाज करते हुए एक थीम वीडियो भी जारी किया, जहां आपको बता दें इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित कई मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। वहीं अगर पिछले कुछ सालों में राजस्थान विधानसभा चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो यह साफ तौर पर सामने आता है कि हर 5 साल के बाद सरकार का बदलना जारी है। साल 2003 में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और फिर 2008 में कांग्रेस का प्रदर्शन। फिर 2013 में बीजेपी ने भारी भरकम जीत दर्ज की और उसके बाद 2018 में हुए चुनावों में कांग्रेस को बहुमत मिली। इसको लेकर के बीजेपी का कहना है कि वो राजस्थान में सरकार बदलने के रिवाज को बरकरार रखना चाहते हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो इस परंपरा को बदलेगी। और इन सबके बीच सवाल उठता है कि क्या गहलोत सरकार अपनी योजनाओं के दम पर कांग्रेस का को रिपीट करा पाएगी या बीजेपी नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के जरिए सत्ता में लौटेगी। हमारे आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो भाजपा के द्वारा नहीं सहेगा राजस्थान, तो इधर कांग्रेस के द्वारा कई सारे यहाँ पर अभियान चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर राहत कैंप भी सीएम गहलोत के द्वारा, जहां आपको बता दें कि इस सब में अब कई तरह के सवाल उठ जाते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी दोनों ही दलों के द्वारा की जा रही है, लेकिन ये तैयारियां कितना रंग लाती है ये देखने वाली बात होगी। इस बीच विधानसभा सत्र के दौरान भी जमकर के हंगामा हुआ। जिस तरीके से राजेंद्र गुडा जो हैं इस वक्त कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं, जहां राजेंद्र गुडा पर कांग्रेस ये इल्जाम लगा रही है कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। लाल डायरी का खेल भी इस वक्त राजस्थान में खूब चलता नजर आ रहा है। अब इन सब के बीच में देखिए चुनाव को लेकर के तैयारियां करनी है दोनों ही दलों को। बीजेपी का यही कहना कि रिवाज को बरकरार रखेंगे, तो वहीं कांग्रेस का यही कहना कि वो रिवाज तोड़ती नजर आएंगी और कांग्रेस एक बार फिर से रिपीट होकर के दिखाएगी। लेकिन अब इस बीच कई सवाल ये भी कि क्या सच में रिवाज टूटेगा या फिर रिवाज बरकरार रहेगा। क्या भाजपा जिस हिसाब से लगातार भाजपा आलाकमान के दौरे देखने को मिल रहे हैं राजस्थान में, वो दौरे कितने साकार होते हैं, निगाह इस पर भी सबकी टिकी है। जहां आपको बता दें कि बीजेपी लगातार कोशिशें करती नजर आ रही है। बीजेपी के आलाकमान प्रदेश के दौरे पर भी नजर आ रहे हैं, फिर चाहे जेपी नड्डा हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हो, हर कोई यहाँ पर राजस्थान की ओर रुख करते नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भी कई सारे प्रस्तावित दौरे हैं, जिसको में देखने वाली बात होगी। दौरों का ये दौर जो है वो भाजपा के लिए क्या बदलाव लेकर के आएगा या फिर भाजपा हाथ मलती रह जाएगी और कांग्रेस जो है वो बाजी मार जाएगी।
तो चलिए अब हम अपने मेहमानों से आपका रुख करवा देते हैं, जहां पौरुष भारद्वाज कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं और अटल खंडेलवाल हमारे साथ बीजेपी नेता है। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। सवाल आप दोनों से पूछा जाएगा, हालांकि पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि किस तरह की तैयारी भाजपा और कांग्रेस की इस बार, रिवाज बरकरार रहेगा या फिर रिवाज टूटता नजर आएगा? यह अहम सवाल। पौरुष, जो शुरुआत आप ही से। देखिए सीमा जी, मैं सर्वप्रथम यह चीज कहना चाहूंगा कि राजस्थान जो है 1993 के बाद पहली बार राज बरकरार रखेगा और रिवाज को बदलेगा। और यह बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूं। इस बात को कहने के पीछे मेरा एक तथ्यात्मक विश्लेषण भी है, जिसे आप भी मानेंगे और राजस्थान की जनता ने उस पर मोहर लगाई है। आप देखिए, हमारी सरकार के द्वारा पिछले 5 वर्षों में लगातार हमारी सरकार के द्वारा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी क्षेत्र के भेदभाव के, बिना किसी जातिगत भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, बिना किसी पार्टी के भेदभाव के, हमारी सरकार के द्वारा पूरे राजस्थान का विकास उस स्तर पर किया गया कि जहां पर हर राजस्थानी कह रहा है कि फिर से कहिए दिल से एक बार, फिर से कांग्रेस की सरकार। आप देखिए, हमारी सरकार के द्वारा न सिर्फ विधायकों को निजी तौर पे जो विधायक निधि मिलती है, जो पहले 1 करोड़ रुपए हुआ करती थी, उसके बाद में 1.25 करोड़ हुई। और पिछली बार जो है कोरोना के आसपास जब विधानसभा सेशन चला था, उस समय माननीय प्रतिपक्ष के नेताओं ने इस बात को मांग उठाई कि साहब, हम विधायकों को भी कुछ आप अलग से राशि अलॉट कीजिए, जो हमारी विधायक निधि से हम कुछ काम करवा सके। हमारे माननीय अशोक गहलोत जी ने विपक्षी विधायकों से पूछा कि आप बताइए आपको कितनी राशि चाहिए। तो विपक्षी विधायकों ने मजाक में इस बात को कहा कि साहब, सांसद को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं तो हमें भी 5 करोड़ रुपए दे दीजिए। हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा तत्काल 5 करोड़ रुपए की सांसद निधि की घोषणा की गई। और मैं आपसे इस बात को बड़े गर्व से कहना चाहूंगा कि हम वो पार्टी नहीं है जो विपक्ष को बोलने के लिए संसद के माइक बंद करवा देते हैं या संसद के में हल्ला मचवा के कार्रवाई स्थगित करवा देते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जनता के भले के लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लेकिन जिस तरह की तस्वीर पौरुष जो कल देखने को मिली विधानसभा सत्र के दौरान, उससे आपको नहीं लगता कि जो तुलना आप करते नजर आ रहे हैं उस तुलना में आप पीछे हैं? मारपीट हुई है आपके सत्र के दौरान। देखिए सीमा जी, जो कल वाली जो घटना हुई, वो घटना जो है वो भाजपा द्वारा प्रायोजित घटना थी। आप देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ सुबह कहते हैं सदन में, बोले कि आज तो धमाका होने वाला है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब राजेंद्र गुड़ा जी ने कोई बात वहां पे सदन में रखी, तो उससे पहले उनको इस बात का कैसे पता था कि धमाका होने वाला है? दूसरी बात, आज जिस राजेंद्र गुड़ा जी इनको अच्छे लग रहे हैं, इनको इस बात को याद रखना चाहिए कि इन्हीं राजेंद्र गुड़ा जी ने, जब सरकार पे संकट आया था कोरोना में, उस समय राजेंद्र गुड़ा जी का बयान था कि भाजपा के नेताओं के द्वारा मुझे इतना पैसा ऑफर किया गया कि मैं उससे एक हेलीकॉप्टर खरीद सकता हूं और उसको जिंदगी भर हवा में रख सकता हूं। उस हेलीकॉप्टर, हवा का मतलब इतना खर्चा कर सकता हूं कि उसे पेट्रोल डीजल का इतना पैसा मिल जाएगा मुझे कि मैं उस हेलीकॉप्टर से जिंदगी भर घूमूंगा। उन्हीं राजेंद्र गुड़ा जी का बयान था। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर राजेंद्र गुड़ा जी के कल या परसों वाली स्टेटमेंट को सही मानती है, तो राजेंद्र गुड़ा जी के क्या उस बयान को सही नहीं माना जाए? दूसरी बात देखिए, कल वह जो सदन वाली घटना हुई, ये सब सिर्फ कोल कल्पित आरोप है। सदन की कार्रवाई ऑनलाइन चलती है। किसी भी पत्रकार ने, किसी भी राजनीतिक विश्लेषक ने, यहां तक कि आम जनता ने ऐसा कोई दृश्य विधानसभा का नहीं देखा जिसके अंदर की माननीय राजेंद्र गुड़ा जी के द्वारा या भाजपा के नेताओं के द्वारा लगाए गए किसी आरोप की पुष्टि होती हो। तीसरी बात, ये जो लाल डायरी कह करके मुद्दा गरमाना चाहते हैं, मैं इस बात से के लिए आपको ये कहना चाहूंगा कि ये लाल डायरी का मुद्दा उठाना भी भारतीय जनता पार्टी की विफलता का परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 साल में इस बात को मान गई कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार में कोई कमी नहीं है, इसलिए इनको मजबूरी में एक कोल कल्पित जो लाल डायरी वाला, जो कथित लाल डायरी का मुद्दा उठाया गया है, उसको भारतीय जनता पार्टी उसी को मुद्दा बना रही है। आप देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर राजेंद्र गुड़ा जी की बात को सही माना जाए, तो वो जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि 1500 सुरक्षा बल थे, इनकम टैक्स के अधिकारी थे, मैं ऊपर गया और मैं उसको डायरी को तोड़कर उस डायरी को उठा करके नीचे ले आया, तो क्या ये केंद्र सरकार की विफलता नहीं है? क्या केंद्र सरकार की एजेंसियों की विफलता नहीं है कि कोई भी आदमी ऊपर जाएगा? लेकिन पौरुष जी, सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि लाल डायरी को खुलने क्यों नहीं दिया गया सत्र के दौरान? देखिए, लाल डायरी को खुलने जैसी कोई स्थिति नहीं थी। वो कल जो हुआ, जो वहां पे तमाम पत्रकारगण मौजूद थे, मुझे पता नहीं आपके चैनल के वहां पे पत्रकार मौजूद थे या नहीं थे, बाकी अन्य जो समाचार पत्र और जो निजी चैनलों के वहां पे रिपोर्टर मौजूद थे, उन्होंने खुद ने अपने कई टीवी चैनलों में बहस के दौरान, डिबेट्स के दौरान इस बात को कही है कि राजेंद्र गुड़ा द्वारा जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल झूठ कहा जा रहा है। हम स्वयं वहां पे मौजूद थे। वे स्वयं जो है, जब वो उसको लहरा रहे थे, उस समय शांति धारीवाल जी ने उनको टोकना चाहा, तो वे शांति धारीवाल जी के पास में गए, उनके माइक को नीचा कर दिया, उनसे हाथापाई करना चाह रहे थे। तब उनके बीच बचाव में जब माननीय रफीक खान जी आए, तो रफीक खान जी को उन्होंने धक्का देकर के नीचे गिरा दिया।
आप देखिए जो सदन के जो वयोवृद्ध नेता हैं हमारे शांति धारीवाल जी, जी। क्या उनके आप किसी को इस बात को इनका जो बैकग्राउंड है राजेंद्र गुड़ा जी का, उसको देखते हुए क्या कोई इस बात को कह सकता है कि एक 80 साल से 75 साल से ऊपर की उम्र के जो विधायक और मंत्री हैं वो इन पे लात मारेंगे और ये लात खा के आ जाएंगे? ये क्या बात जचती है किसी को? मैं आपसे इस बात को पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या कोई मुद्दे नहीं रह गए? 4.5 साल में क्या भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल में कोई इतना भी नहीं निकाल ला पाई ढंग के मुद्दे की जो हमारे खिलाफ एक लेकिन प्रोटेस्ट कर सके? लेकिन हमारे खिलाफ लेकिन जनता जब आप ही के पार्टी के नेता जब मुद्दे उठाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर के, तो आप उनका मुंह बंद करवा देते हैं, आप उन्हें बर्खास्त कर देते हैं पार्टी से। मुद्दा उठता है तो आपसे बर्दाश्त होता नहीं है और उसके बाद कहते हैं कि मुद्दा नहीं उठ रहा। देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि आप जो बात कह रहे हैं ये बात बिल्कुल गलत बात है। राजेंद्र गुड़ा जी को जो मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया वो इसलिए नहीं किया गया कि उन्होंने क्या मुद्दा उठाया। आप देखिए, मैं आपको आपका अच्छा, तो ध्यान फिर दिलवाना क्यों किया चाहूंगा गया? कि मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। उनको बर्खास्त इसलिए किया गया कि अब से पहले उन्होंने सरकार को कई बार एक नैतिक संकट में और एक राजनीतिक संकट में डाला है। जब आपने बार कितने उनसे बार नोटिस समझाइश दिया? की गई फिर और हर बार आपकी पार्टी ने कितने बार नोटिस दिया गुड़ा जी को? मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि देखिए, उन्होंने जो जगत जननी सीता माता है, उन सीता माता के लिए उन्होंने बयान दिया कि राम और रावण जैसे अद्भुत इंसान भी सीता माता की सुंदरता के पीछे पागल हो गए थे। तो तब क्यों मैं नहीं किया आपसे पूछना बर्खास्त? चाहता हूं इतना बड़ा बयान उन्होंने दे दिया। बिल्कुल नहीं, पौरुष जी, बिल्कुल जब नहीं, इतना बिल्कुल, बड़ा उनको- बयान उनको- उन्होंने दे उन्होंने दिया माफी तब मांगी, बर्खास्त उन्होंने नहीं माफी हुआ। मांगी, जैसे ही सरकार उन्होंने- पर बात आई तो आप देखिए, नेता को देखिए, बर्खास्त कर देते हैं। देखिए सीमा जी, आपको ये आपका मेरे से सवाल पूछा जाना कुछ उचित हो सकता है, परंतु मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी नोट डाउन करें मेरे सवाल को और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इस बात को पूछें कि आज लाल डायरी लहराने में आपको इतनी तकलीफ हो प्रवक्ता गई। से और पूछ जब लें क्या उन्होंने कि जब राजेंद्र जब गोड़ा को उन्होंने क्यों निकाला? भाजपा से पूछे क्या कि राजेंद्र नहीं गोड़ा नहीं, को क्यों निकाला नहीं। निकाला? भाजपा से पूछा जाए कि जब उन्होंने सीता माता पे बयान दिया तो भारतीय जनता पार्टी मुंह में दही जमा के क्यों बैठी हुई थी? और उस समय आपकी इन्होंने सरकार ने इस एक्शन चीज की क्यों मांग नहीं क्यों लिया? नहीं करी? कांग्रेस ने एक्शन नहीं, क्यों नहीं हमारी लिया उस सरकार ने पर? हमारी सरकार ने समझाइश की भी। उसके बाद देखिए, इनके द्वारा पर जो है राजेंद्र एक बार गोड़ा ये का अपने साफ गांव की तौर पर सड़क कहना बनवा है कि रहे थे। ना कोई नोटिस आज तक मिला, ना उनके खिलाफ कोई ऐसी बात पार्टी में हुई और अचानक से उनको निकाल दिया जा रहा है। आज आप बयान सुना रहे हैं और जिस वक्त उन्होंने ये बोला तब बचाव किया जा रहा था, तब सफाइयां पेश की जा रही थी आप लोगों के द्वारा। ये बात भूलिएगा मत। राजेंद्र गुड़ा जी के अगर आप इस बयान को सही मानते हैं तो आपको राजेंद्र गुड़ा जी का वो बयान भी सही मानना पड़ेगा कि जब उन्होंने कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मुझे इतना रुपया उपलब्ध करवाने का ऑफर दिया कि मैं उसे ना सिर्फ हेलीकॉप्टर खरीद सकता था बल्कि जिंदगी भर हवा में उस हेलीकॉप्टर में घूम सकता था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अगर उनके इस आरोप का समर्थन करती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस आरोप का समर्थन करेगी? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अटल जी क्या बोलना चाहेंगे इस पर? सीमा जी देखिए, माननीय प्रवक्ता साहब हैं पौरुष जी, उन्होंने कितनी बार राजेंद्र गुड्डा का जिक्र किया, जबकि आप देखिए इसमें एक दो लाइन सुनाता हूं आपको। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। राजेंद्र गुड्डा इनका राजेंद्र गुड्डा किनका? इनका राज्य मंत्री था कांग्रेस सरकार का। और राजेंद्र गुड्डा आज नहीं कितनी बार इनके कार्यकलापों और इसके लिए बोल चुका है। वो बहुत बार ये भी बोल चुके कि गहलोत साहब का अलाइनमेंट खराब हो गया है। आप ये देखिए, इनको जरूरत क्या पड़ी कल ही ऐसा करने की। और एक और बात बता दूं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने करवाया। अगर राजेंद्र गुड्डा बीजेपी समर्थित होते तो मैं आपको इसी मंच से 100% बता रहा हूं कि ये उनके हाथ भी नहीं लगा पाते। जिस तरीके से ये तो इनकी मानसिकता है कि इन्होंने उनको पटक के मारा, जैसा कि वो बता रहे हैं, पीटा, ये सब किया। अगर राजेंद्र गुड्डा का समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर लेती तो वो ये लोग उनके हाथ भी नहीं लगा पाते। मारना तो दूर की बात है। आपके करीब माननीय सदस्य मदन दिलावर को भी निष्कासित किया है, उनको भी मार्शल से बाहर निकाला है। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। दूसरी बात, आप ही के पार्टी के मदन दिलावर को कल मार्शल ने बाहर किया विधानसभा से बाहर। इस बात को भी ध्यान रखिए। सुन तो लो। आप ये देखिए उन्होंने क्या आरोप लगाए। पहले तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, वो आपको दिख ही रहा है। 2019 के अंदर अगर भ्रष्टाचार के अंदर राजस्थान नंबर 1 पे खड़ा था। आज महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया, महिला उत्पीड़न में भी राजस्थान नंबर 1 पे खड़ा है। जो उनकी बातों से मैच हो रहा है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, वो तो मैच हो रहा है। तो जिस तरीके का व्यवहार चरित्र जो है इसका कांग्रेस का और उनके लोगों का,
उसको उन्होंने उजागर किया है। हो सकता है वो खुद भी वैसे ही हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने आपके अंदर की सारी बातें रख दी कि क्या हुआ। पेपर लीक में गोपाल केसावत जी को, क्या है, वो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति है, वो आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग हैं आरपीएससी है के नहीं था, जिनके लिए। उसके उसके बाद हाँ आम था, आदमी पार्टी मान से लो, चुनाव लड़ दिया तो था। क्या किया है, अभी तक? कौन सा जनता हटा को दिया गुमराह मत आरपीएससी कीजिए, से आपने? जनता को गुमराह मत अभी कौन कीजिए, सा तथ्यों से अभी कौन सा कीजिए। आरपीएससी से हटा दिया आपने उनको? आरपीएससी के किसी भी आरपीएस मेंबर को नहीं गोपाल हटाया। केसावत और आरपीएससी का दूसरी मेंबर बात, है क्या? मैं आपसे आरपीएससी को पूछना कम चाहूंगा। कर सकते हो? वो गोपाल केसावत आरोप को जब हमारी आरोप सरकार में लगा राज्य रहे हैं ना मंत्री का दर्जा आरपीएससी था, उसके पर। बाद तो आम अरे आदमी पार्टी के आरपीएससी टिकट पे, पर चुनाव लड़ चुका वो। आरपीएससी पे कांग्रेस से क्या लेना देना आरपीएससी पे उससे लगा रहा बताइए है ना मुझे। आरोप। कांग्रेस से क्या फिर लेना वही देना? बात। आम आदमी पार्टी के चुनाव के टिकट पर जो चुनाव लड़ चुका हाँ, आदमी, गोपाल, आपकी भारतीय जनता इनको पार्टी के किसी से 350 नहीं। सांसदों में 150 सांसद देखिए ऐसे जो साहब, कांग्रेस के पृष्ठभूमि के हैं, तो क्या आप उनको कांग्रेसी सांसद कहेंगे? मैं पूछना चाहूंगा आपसे, भारतीय जनता पार्टी के 350 सांसदों में 150 सांसद ऐसे होंगे जो कभी न कभी कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य या कांग्रेस के अरे विधायक या कांग्रेस के सांसद सुनो रहे होंगे। सुनो पौरुष सुनो जी, मैं पूछना सत्ता में चाहूंगा भी कि आप ही हैं, सवाल भी आप ही कांग्रेस का पूछ रहे कैबिनेट हैं। सुनिए। करेंगे? हाँ, ये उत्तर भी ये देंगे, सवाल भी ये पूछेंगे, किसी को बोलने भी ये नहीं देंगे, मारा पीटी भी ये करेंगे, सदन में भी ये मारा पीटी करेंगे, सदन में बोलने नहीं देंगे, बाहर सड़कों पे युवाओं पे लाठीचार्ज करेंगे, बाहर भी लाठीचार्ज कर करके कैसे भी आवाज दबाने की कोशिश करेंगे जनता की। ये आज की तारीख में कांग्रेस का प्रारूप हो गया है। और जो आप बोल रहे हो कि ये कांग्रेस रिपीट होगी क्या, ये असंभव है। ये रिपीट होगी, ये असंभव, ये दिमाग से हर किसी को निकाल देना चाहिए। आप देखिए, भ्रष्टाचार के क्या कारण होते हैं? 3 कारण होते हैं। वस्तु और सेवाओं की कमी, दूसरा पारदर्शिता, आईटी इंफॉर्मेशन में इनके लीकेज देखो, लाल फीताशाही, और अतार्किक नियम और जी। प्रक्रियाएं। किसी भी बात पर ये लोग इस जबरदस्ती के नए नए कानून लगा देते हैं। कौन सी इंडस्ट्री लगाई इन्होंने? आप बताइए, 5 साल में कौन सी इंडस्ट्री लगा दी इन्होंने जिससे कि बेरोजगारी हटे? बेरोजगार बेरोजगारी में नंबर 2 पर है, 24% से ऊपर बेरोजगारी दर है, जबकि भारत की देखिए बेरोजगारी दर देखिए फिर भी अचल जी, 8% है। और पौरुष साहब, आप दोनों को ये चीज समझने की जरूरत है। राजस्थान की जनता दोनों को बराबर मौका देती नजर आई है 1992 से। और हालांकि जनता का विश्वास देखिए कि एक बार वो कांग्रेस पर भरोसा जताती है और अगली बार वो कोशिश करती है कि भाजपा पर भरोसा दिलाए। तो जनता का विश्वास अभी तक कोई भी सरकार क्यों नहीं जीत पाई? अगर भरोसा जीत पाती तो सरकार रिपीट जरूर होती। तो अभी मैं यही तो बोल रहा हूँ कि नहीं होगी ना रिपीट। इन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। ये अभी जो 5 आपने साल कैसे के काम काम किए थे है जो आप उसके रिपीट नहीं हो पाए? देखो, हम जो रिपीट नहीं हो पाए वो मामूली से अंतर के कारण नहीं रिपीट हो पाए। अंतर तो एंटी अंतर होता है अटल इनकम्पेरेंसी जी। उस वक्त बन गए थे, बाकी कुछ नहीं। जरा एक और बात बताऊं कि ये जो अभी जी जो पौरुष चुनाव साहब, होने आपके वाले पास में आएंगे जल्दी, उसमें अपनी बड़ा जवाब अंतर अपना होने जवाब वाला पूरा मैं है। करिए। मैं मेरे मित्र अटल जी ने जो मैं हमारे आपको ऊपर आज एक बात बता मेरे देता हूं मित्र अभी। अटल जी ने जो हमारे ऊपर कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह लगाया, तो मैं इनकी सरकार, वसुंधरा जी की सरकार के तत्कालीन पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री, जो आज नेता प्रतिपक्ष है, माननीय श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ जी, 18 दिसंबर 2017 को उनको पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि जब राज्य की बढ़ती अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में उनसे सवाल पूछा गया, तो मंत्री जी का जवाब था कि अपराध तो राम राज्य में भी होते थे। ऐसा कौन सा अपराध था जो राम राज्य में नहीं होता था, जो अब बंद हो जाएगा? कानून व्यवस्था तो की समस्या तो सतयुग से लेकर कलयुग तक चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज उनका हृदय परिवर्तन हो गया, या उनकी बुद्धि परिवर्तन हो गई, या उनमें कोई आत्मा किसी और की आ गई? मैं आपसे पूछना चाहूंगा। नंबर 1 बात ये। नंबर 2 बात, देखिए आप में और हम में क्या फर्क है? बेसिकली हम लोग भले एक दूसरे पे आरोप लगाएं, परंतु यह सत्य बात है कि चाहे सरकार आपकी रहे चाहे सरकार हमारी रहे, कोई भी सरकार का मुखिया या सरकारी पार्टी ये नहीं चाहती कि उसके राज्य में अपराध हो। परंतु आप में और हमारे में फर्क जो है, वो फर्क ये है कि हमारे यहाँ पे कोई अपराध होता है तो उसकी एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर की विवेचना होती है और चालान पेश किया जाता है और पुलिस 4 से 6 घंटे में अपराधी को पकड़ के सजा दिलवाती है। और आप लोगों का फर्क बताता हूं, आपके लिए आपकी सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश में एक दलित बच्ची का बलात्कार कर दिया जाता है, उसको उसको उसकी हत्या कर दी जाती है, और जब उसके शाम को उसके जो परिजन जब उसका शव मांगते हैं अंतिम संस्कार के लिए कि साहब हमें हमारी धार्मिक विधि से इसका अंतिम संस्कार करना है, आपकी पुलिस और आपकी सरकार एक दलित को उसकी बच्ची का शव नहीं सौंपती और पुलिस पहरे के अंदर उसको आपको उसका अंतिम संस्कार आप लोग कर देते हैं। आपके सांसद का और आपके केंद्रीय मंत्री का बेटा किसानों से खफा होकर के उनके गाड़ियां चढ़ा देता है और आपके द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, और जब कोर्ट का इंटरफेयर होता है तब जाकर के वो जेल जाता है।
हमने वो सीन भी देखे हैं कि जब कैसे दिल्ली में पौरुष दिल्ली जी, को यही देश को अंतर है पकड़ कि के जब चलाने राजस्थान की वाले बात होती है तो आप बाहर ले जाते हो और डिबेट को उनको भटकाते डरने हो। का क्या जरूरत यही था? अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में। हम मणिपुर मुद्दों जैसी की बात घटना, करते हैं जनता मणिपुर के जैसी साथ, घटना जहाँ हम पे भटकाते नहीं है। मैंने मणिपुर क्या कहा, जैसी घटना मणिपुर जहाँ पे की घटना, मणिपुर जैसी मणिपुर की घटना घटना 1 नहीं, लाख आपने वहां ड्रग माफिया 50 में जान और चाइना, दी गई। अब प्रधानमंत्री आपने वहां पर पहले नॉर्थ ईस्ट का नाम सुना था क्या? 2019 आप किस देखोगे बेशर्मी से 2009 आप लोग कानून के व्यवस्था में पहले बात करते हैं? आप लोग किस क्या कानून बात कर व्यवस्था रहे हो? में बात करते हैं? आपको उदाहरण के लिए कहना 2002 चाहूंगा, से पंजाब में 2014 आतंकवाद हुआ था, के इंदिरा बीच गांधी क्या जी ने पता, अपनी हर खुद की साल पार्टी की आपने कितने सरकार को लोगों को बर्खास्त मरवा किया था। दिया। आपके और आप बोल मुख्यमंत्री रहे ने हो क्या मणिपुर जवाब दिया? मणिपुर। आपके मुख्यमंत्री वहां पे कहते हैं, बोले कि साहब ये तो एक वीडियो है, ऐसे तो हजारों वीडियो पड़े हुए हैं। आपके मुख्यमंत्री का ये बयान था। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि जब नग्न उस महिला को नग्न करके वीडियो दिखाया गया तो आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये 2 महीने पुराना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2 महीने पुराना है तो 2 महीने से आपने क्या आपके कार्रवाई की? इस बात पे जवाब मुख्यमंत्री दीजिए। विधानसभा आपके में क्या मुख्यमंत्री कहते हैं, कि आपके राजस्थान मुख्यमंत्री प्रदेश कहते हैं, सुनिए, शर्मसार कर आपके दिया कि मुख्यमंत्री राजस्थान कहते हैं कि ये प्रदेश तो एक मर्दों वीडियो का है, ऐसे प्रदेश 100 वीडियो, ऐसे 100 वीडियो। बात करते हो आप। हम कम से कम मणिपुर एग्री जैसी तो घटना करते से हैं कि देश वहां को पर गोल्ड इस मेडल तरह की दिलाने वाली घटनाएं बच्चियों की और हम घटना उसका से विरोध करते जिन्होंने हैं। पूरे देश और को, हम पूरे विश्व में शर्मसार कर दिया हो। आपके राज्य की घटनाएं विदेशों के अखबार में छपती है, आपको फालतू कोई की शर्म है बातें या कर नहीं रहे है? हो। पौरुष विदेशों के साहब, अखबारों में ठीक छपती है, है। ठीक क्या है, ये ठीक है, एक एक करके बोलने चलिए, दो, ठीक है, ठीक है, आपने भटकाए देश का, ठीक आपने है। देश को शर्मसार कर पौरुष दिया। साहब, आप लोगों ने, ये आपने देश को बताइए कि शर्मसार कर अगर दिया। जो घटना, जो महिला प्रताड़ना की घटना विदेशों के अखबार में नहीं छपती, क्या वो क्राइम नहीं होते? निश्चित तौर पे क्या मैंने जैसा राजस्थान शिवाजी में आपसे महिला कहा, क्राइम नहीं, राजस्थान में महिला के लिए जो क्राइम है उसकी स्थिति इस वक्त क्या है? आप ही के मंत्री, आप ही के नेता जब सवाल पूछते हैं उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। मणिपुर की जगह उन्होंने राजस्थान की स्थिति पर ध्यान देने की बात क्या कर दी? आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्राइम तो क्राइम होता है ना पौरुष साहब? देखिए सीमा जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, बताएंगे मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी जो अटल साहब, है, आप हमारी चुप ही रहे। पार्टी जो है, सुनिए अटल जी, सुनिए, सुनने का मादा रखिए। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जैसा कि विधानसभा में सवाल उठाने की बात आप कर रहे हैं, तो हमारी पार्टी के जो चुने हुए विधायक है उनको हम पूरी छूट देते हैं कि वे जनहित से जुड़ी हुई कोई मांग विधानसभा में या विधायक दल की मीटिंग में या पार्टी मीटिंग में उठा सकते हैं, जिसको कि आप लोग कथित तौर पर गुटबाजी का नाम देते हैं, परंतु वो हमारे लिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अब से पहले कई विधायकों ने सरकार की कई कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया, हमने उनको तो बर्खास्त नहीं किया। आप बताइए मुझे, उसी दिन सदन में दिव्या मदेरणा जी का भी बयान था, हमने उनको तो बर्खास्त नहीं किया। हमने इनको बर्खास्त क्यों किया बताइए आप? उन्होंने भी लगभग उसी से मिलती जुलती बात की थी, इन्होंने भी उससे मिलती जुलती बात की थी। कैसी बात? हमें 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 इंटल था, हमें है वजह हमें उनको बर्खास्त करने की का इंटल था कि कि भारतीय ये जनता लाल पार्टी रंग अब नहीं छोड़ेगा। हाथ में खेल रहे थे वो, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खेल रहे थे। हमारे को इंटेल था, हमारे को खुफिया एजेंसियों का। और माननीय राजेंद्र राठौड़ जी ने जिस प्रकार से कहा था, माननीय राजेंद्र राठौड़ जी ने जिस प्रकार कहा था कि आज विधानसभा में धमाका होने वाला है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे ही उन्होंने बयान दिया, वैसे उन्होंने नियमों का हवाला कैसे दे दिया राजेंद्र राठौड़ जी ने? कैसे उन्होंने ताली बजाई? कैसे सारे के सारे एकदम से सेकंडों का खेल हो गया। आदमी सोच नहीं सकता। आप और मैं आप एक दूसरे को जवाब दे रहे, तो कागज, आप जो बोल रहे हैं कागज में नोट कर रहा हूं मैं कि मुझे अटल जी को क्या जवाब देना है। राजेंद्र राठौड़ जी को क्या सूझ गया कि अचानक सारे विपक्षी खड़े हो गए और उनकी ताली बजा रहे हैं और है ना वहां पे सरकार को घेर रहे हैं कि साहब ये तो सामूहिक उत्तरदायित्व वाली बात हो गई। आप कैसी बातें करते हैं? आप जनता को, आपकी राजनीति से झूठ पे और फरेब पे और मुक्ता पे टिकी हुई है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में, तो हमारे मैं राजस्थान में आपसे सरकार के नाते 4 साल हो गए। सुनिए आप बात एक को, लाइन सुनिए में मेरी बात जवाब को। दूं क्या? अटल जी, केंद्र अटल सरकार जी के नाते अपनी 9 बारी साल का हो गए। इंतजार करिए। आपको अटल जी अपनी बारी का केंद्र सरकार इंतजार के नाते करिए। 9 साल हो गए। आपको अटल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे को राजस्थान में राज करते हुए सिर्फ 4.5 साल हुए राजस्थान सरकार के नाते, आपको केंद्र सरकार के नाते राजस्थान में राज करते 9 साल हो गए। क्या आप अपनी 9 उपलब्धियां बताना चाहेंगे? आप राजस्थान की जनता को सिर्फ मूर्ख बनाते हैं। आप देखिए, आपके द्वारा मुंबई से लेके और मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली से लेके मुंबई तक का हाईवे बनाया जाता है। आप उसका उद्घाटन राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए राजस्थान में करने आते हैं। आप उसका उद्घाटन गुड़गांव में नहीं करते। आप उसका उद्घाटन राजस्थान से आगे मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में नहीं करते। आप राजस्थान में इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि आप राजस्थान की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आगे बात कोई उपलब्धि नहीं है। हमारी जनता ने अगर 2018 में हमें बहुमत दिया तो 2019 में 25 के 25 सांसद आपको भी दिए। आपने राजस्थान की जनता को उसके बदले में क्या दिया वो मैं आपको बताता हूं। 2014 के अंदर, 2014 में जब हमारी सरकार थी, उससे पहले जब हमने राजस्थान में 3 जिलों में रेलवे के प्रोजेक्ट हमने मंजूर किए थे, परंतु आप देखिए अजमेर सवाई माधोपुर वाया टॉप रेल लाइन, इसको आपने आते सबसे पहले हमारी तीनों रेल लाइनों को बंद किया। आपने ये इनाम दिया राजस्थान की जनता को। आपने दूसरा इनाम दिया राजस्थान में, हमने भीलवाड़ा में मेमू कोच फैक्ट्री का शिलान्यास कर दिया था। हमने बजट एलोकेशन तो वही हमने शिलान्यास तक कर दिया था। आपने आते सबसे पहले उसको बंद किया।
आप देखिए, मैं बताता हूं, हमारे राजस्थान के 13 जिलों की प्यास बुझाने वाला जो सबसे बड़ा मुद्दा था ईआरसीपी का, आपने क्या किया? जबकि देखिए, आप पे और हमारे फर्क, आप हमारी योजनाओं के नाम बदल के चलाते हैं, जबकि हमने आपकी वसुंधरा जी की सरकार द्वारा चलाई गई जो योजना थी ईआरसीपी, उसको हमने जनहित में मानते हुए, अच्छा मानते हुए, हमने उसमें उसे आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया। हमने प्रधानमंत्री जी से मांग करी, प्रधानमंत्री जी का खुद का जयपुर की और अजमेर की सभा में वादा था कि आपकी मेरा चुनाव हो जाने दीजिए, मैं इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा, जिससे राजस्थान के 13 जिलों की प्यास बुझेगी और 52 से 58 विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है लाभान्वित होगी। आप देखिए, आप लोग उस पर राजनीति कर गए। आपकी सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना को प्रधानमंत्री जी और राजस्थान के जल शक्ति मंत्री, जो राजस्थान से सांसद हुए, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, वे उस मामले में राजस्थान को चक्कर दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान, आप हमारे ऊपर, आप अगर राजस्थान में केंद्र सरकार के नाते काम कर लेते, राजस्थान विकास कर लेते, तो आज आपको कथित लाल डायरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके खुद के विकास के कार्य इतने होते हैं कि आप उसी के दम पे आप हमसे चुनाव लड़ सकते थे। देखिए, हमारा कॉन्फिडेंस देखिए, हम आपके ऊपर आरोप लगा के चुनाव नहीं लड़ रहे। हमारे पास उपलब्धियां हैं जनता को बताने के लिए, हमने काम किया है। हमारे पास ये डायरी, आप जिस लाल डायरी कह रहे हैं, हमारे पास डायरी है 4 पेज, ये सारी योजनाएं आप कहे तो मैं अभी 1 घंटे बैठ करके यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा किए गए कार्य गिना सकता हूं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान, क्या केंद्र सरकार के द्वारा सिर्फ राजस्थान को समर्पित एक भी योजना का नाम बता सकते हैं तो बता दीजिए। अटल जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं इस बात का। चलिए, आप मुझे ठीक है गिनाएंगे अटल साहब, फलानी काफी योजना, देर से फलानी चुप योजना, हैं आप। क्या जैसे देख उन्होंने उपलब्धियां गिनवाई, आपने चुप्पी साध ली। क्या लाभान्वित किया? ठीक है फारूक जी, ठीक है, ठीक है, अटल और साहब चुप देखिए हैं आप। मैडम, मैं पौरुष जी से बोलूंगा, आप शांति से सुनो कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं। मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। ये जो जादूगरी से आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो जनता को, वो चलेगा नहीं। आपको जवाब महाराज, देने केंद्र पड़ेंगे सरकार का एक पेपर काम लीक की। बताइए, एक काम बताइए, अरे सिंगल एक नहीं, सिंगल हजारों। काम बताइए, सिर्फ आपकी राजस्थान जरा के सा लिए, आप भारत जरा की सा योजना सोचे ने तो सिर्फ सही। राजस्थान अरे के लिए सुन तो समर्पित लो। एक काम बताइए कि आपने अब स्पेशली सीमा राजस्थान जी के ये लिए ये काम सुनेंगे कर नहीं दिया। तो मैं क्या करूंगा। ये कह रहे हैं राष्ट्रीय परियोजनाएं मूर्ख बनाने के लिए बनाई जा रही है, तो क्या वो है नहीं? क्या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है नहीं, नहीं? ईआरसीपी की क्या बात नहीं बना? कीजिए, आप क्या ईआरसीपी की बना? बात कीजिए अरे ना। सुनते आप जाओ ना। राजस्थान में आके क्यों बोल रहे राजस्थान फारूक से जी, होके आपने गुजर सवाल रहे किया, ना वो वो। जवाब दे रहे हैं, तो आप जवाब सुनने की क्षमता ये रखिए। मैडम सुनने को तैयार नहीं। ये तो वही बात है ना, ये किसी को सुनने को तैयार नहीं होते। ये तो मारा पीटी पे उतर ठीक जाते है, हैं, या अपनी बात हुल्ले करिए। पे, या अपनी जादूगरी पे। ठीक है, आप अपनी बात पूरी आप करिए। वंदे भारत जैसी ट्रेन जो यूरोप की इक्विवेलेंट है, आप देखिए वो ला रहे हैं। वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन कंटिन्यू हो रहा है, कर रहे हैं ना। 2 ट्रेन चला दी, और आने 8 ट्रेनें और आने वाली है। एक्सप्रेसवे आप देखिए, अमृतसर वाला एक्सप्रेसवे इन्होंने चला दिया। ये एक्सप्रेसवे से कितना राजस्थान को अटल उपलब्ध, जी, मतलब ईआरसीपी पर भी जरा ध्यान बाहर दीजिएगा। मिलेगा। देखिए मैडम, ईआरसीपी, बोलिए। तो हाँ, अब ईआरसीपी पे आ जाइए। ईआरसीपी को ढंग से समझने की कोशिश कीजिए मैडम, कि ये 3 नदियों पे बना है। इसके अंदर अंतर्राज्यीय समझौता है, और उस अंतर्राज्यीय समझौते में जो ड्राफ्ट इन्होंने केंद्र को भेजा था, 8 बार केंद्र ने लौटा करके बोला कि भाई ये 75, जहां पर 75% जल है, उसी जगह पर ईआरसीपी प्रोजेक्ट बन सकता है। तो या तो आप जगह चेंज कीजिए, या फिर इस ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को ये काफी दूसरे नई बात जल, आप बता हमारी रहे हैं। और दूसरी परियोजनाएं उसके साथ, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं आपको, जी। कि इनका ड्राफ्ट 8 बार चेंज हुआ है। कोई गलत नहीं कह रहा हूं मैं। ये वो ड्राफ्ट को, सेम ड्राफ्ट को भेजते हैं। जो ड्राफ्ट बनाया गया है उसको हमने बार बार बोला कि आप या तो स्थान बदल लीजिए, या इसको दूसरी परियोजनाओं में शामिल कर लीजिए, इन डिस्ट्रिक्ट्स को। ये कोई नहीं करने को। ईआरसीपी को ये मुद्दा बनाना चाहते हैं ना, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। अटल जी को मैं कहना चाहूंगा, आप अटल सुन जी तो को मैं लो, कहना मैं चाहूंगा आपके कि ये बीच जो में बोला ड्राफ्ट, क्या? जो ईआरसीपी फिर सुनने का का जो माता ड्राफ्ट आपने नहीं बना है, है, और बोल वसुंधरा रहे जी हो की आप। सरकार ने बनाया, हमारी सरकार ने नहीं तो बनाया। सुन, हमारी ठीक, सरकार ने सुन तो तो लो। आपके ठीक बनाए है। ड्राफ्ट को फिर आगे बोल रहे बढ़ाया। हैं, आप फिर ये बात सुन नहीं कह के रहे। भारतीय जनता तो पार्टी की सुन तो लो। वसुंधरा राजे की सरकार ठीक ने है अरे फारूक जी, आप सुनो, जवाब सुन लीजिए, उसके सुनो तो बाद आप ही सही के पास पौरुष जी। आएंगे। बिल्कुल 2018 के अंदर वसुंधरा जी ने वो ड्राफ्ट यहाँ की सरकार ने भेजा था। उस ड्राफ्ट में कमी थी, तभी तो वो केंद्र से लौट के आया। और दूसरी बात एक और होता है, कि जब ड्राफ्ट में कोई कमी होती है, केंद्र उसको वापस कर देता है। अंतरराज्यीय समझौते में कई बार लड़ाइयां हुई है मैडम। कर्नाटका के अंदर देखिए आप, कितनी लड़ाइयां हुई है, तमिलनाडु कर्नाटका की। तो बहुत सारी जगह नदियों का अंतरराज्यीय समझौता होता है, कि जो जो ये ईआरसीपी प्रोजेक्ट है, या तो मध्य प्रदेश, इनकी सरकार मध्य प्रदेश में भी थी और राजस्थान में भी थी। दोनों सरकारें मिलकर के तय कर लेती, और तय करके 50%
पानी का एक दूसरे के साथ समझौता कर लेती, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। कमलनाथ जी थे ना उस वक्त, लेकिन इन्होंने 2019 तक ये नहीं किया। कितने दिन तक क्यों बैठे थे? ये इंतजार कर रहे थे कि इसको मुद्दा कैसे बनाया जाए। सेम ड्राफ्ट क्यों भेजा जाता है? उसके जो करेक्शन है वो कर लो ना आप, जरा से ही तो करेक्शन है, आप कर लो ना। लेकिन नहीं करेंगे ये करेक्शन। अगर हमको इसका इसको पानी का अगर ईआरसीपी को मंजूर ही नहीं करना होता तो हम इसको बोलते ही क्यों कि भी ईआरसीपी को हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। ठीक लेकिन ड्राफ्ट तो तैयार करोगे, सही तरीके से तो करोगे। आपको पता है क्या, पौरुष साहब से पूछूंगा कि चलिए, जहां पर ईआरसीपी ठीक है अटल साहब, और परियोजना साहब है जवाब देना चाहते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। मेरे भाई अटल जी की विद्वता पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, परंतु मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लोगों को मूर्ख बनाने वाली कार्यशैली होती है, ये उसी पे काम करने पे आ गए। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप जनता को क्या भ्रमित कर रहे हैं? आपने जो तर्क दिया ईआरसीपी को पूरा नहीं करने के पीछे, मैडम इंटरनेट का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, गूगल कीजिए, साधारण आदमी भी आपको बता देगा, साधारण आदमी भी बता देगा। मैं बताता हूँ, कौन सी नदियां है? 3 नदियां, वो बताओ आप। मैं बताता हूँ, पौरुष जी सुनिए, ये मैं बता बताता पाओगे हूँ कौन सी क्यों 3 नहीं किया। नदियां हैं मैं जिसमें बताता हूँ आपने ईआरसीपी क्यों नहीं बना किया। है? आपने राष्ट्रीय कहां तक चल रही है वो? राष्ट्रीय परियोजनाओं में हफ्ते पहले धन का जो फिर वही बात, आप तो जवाब तो दे दो। ये बेवकूफ। अधिकतर योजनाएं 100% केंद्र सरकार प्रदान करती थी। आपकी सरकार के द्वारा शुरुआती ऑब्जेक्शन ये किया गया कि 50% राज्य सरकार इसका खर्चा वहन करे। आपको जानकारी नहीं है और नेशनल टीवी पे जनता को भ्रमित करते हैं। आपको जानकारी नहीं है और आपको जानकारी नहीं है और आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना कहना क्या चाहता हूँ, ये वाली है कि 50% और वहन आप करे देखिए, राष्ट्रीय परियोजनाओं में? क्यों 50% वहन करने की बात नहीं, देखिए सुनिए, उसके बाद में बता दूंगा आपको। उसके बाद में हमारे क्या द्वारा गलत इस बात कार्य कर को रहे हो शुरू किया आप? कर खुद दिया पहले गया। पढ़ो, पिछले राष्ट्रीय वर्ष परियोजनाओं का मतलब क्या होता है? 9,600 करोड़ रुपए, 9,600 करोड़ रुपए गत वर्ष हमारा बजट था और हमने वहां पे डैम बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया था। और तो जैसा कि करोगे इन्होंने ना, कहा कि क्योंकि डैम ईआरसीपी हमें को तो बनता आपने है लटका कि जो रखा है और अधिकतर आप पानी जो है उसके वो बाद राज्य आप का अपने वो हमारे अपना क्रेडिट लेना हमारे चाह रहे हो। आप वो दूर इन्होंने कर सारी देते जो ना ड्राफ्ट की शर्त इन्होंने को, बात खत्म हो जाती। हमारी लेकिन कांग्रेस आपने की ऐसा सरकार किया गिरा नहीं के ना। शिवराज सिंह को सुप्रीम बात कोर्ट बात भेज पे करके इन्होंने हमारे डैम के ऊपर स्टे ला दिया। इन्होंने उस पर लगा क्या, हुआ हमारा हजारों रुपए डैम पे बेकार कर दिया। कैसे आप मतलब बच्चे जैसी कितना बातें करते हैं? कैसे चालाकी आप से ये लोगों को कैसे गलत ईआरसीपी के फैसले कर रहे हैं? मुद्दा इस बात बना को करके और देखिए, इधर से खराब कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए महिला हॉस्पिटल की बात कर रहे थे अटल ना, जी सुनिए, मर्दों मैं का बता रहा हूँ प्रदेश बता रहे थे, आपको, उसका हमारी क्या हुआ? सरकार बनने दीजिए। क्या मर्दों हुआ का प्रदेश है, आपका? मर्दों का जवान है। है ईआरसीपी जैसे मत दीजिए सहयोग। ये ईआरसीपी आपके को 4 कांग्रेस और की चंद्रिका सरकार पूरा करके ये आ बताएगी ही जाता आपको। है बाहर। आपको कांग्रेस की सरकार पूरा करके बताएगी ईआरसीपी को आने मैं वाले यही 5 तो साल बोल में रहा चलिए, हूँ ठीक है, कि सहयोग। हम आप तो जिस आपको ठीक तरीके है, से ठीक है। विधानसभाओं में महिला ये उत्पीड़न कमिटमेंट को करते हो, आपकी भारतीय वो जनता पार्टी की चलाई गई ये सरकार मूर्ख की योजनाओं जादूगरी को अब तरीके से क्या बोला करते हैं? मत करो। आप क्या बोल ईआरसीपी रहे को हैं? आप लेकर क्या के बोल रहे मुद्दा हैं बनाया कि जिले आपने। जिले चेंज कर दीजिए? कैसे बच्चों जैसी बातें करते हैं आप? बोल रहे हैं जिले चेंज कर दीजिए। क्या राजस्थान के पूरी राजस्थान के अंदर पानी, आप किसने राजस्थान के कहा रहने जिले वाले, चेंज? वो सीमा स्थान जी तो चेंज कर दिल्ली के दीजिए, रहने वाले हैं, बांध बाहर बना के रहने उसको वाले हैं, थोड़ा सा चेंज कर राजस्थान दीजिए। के होके ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि राजस्थान में चलिए, सबसे ठीक है, ठीक है पौरुष साहब, अटल जी, अब ठीक है, सबसे ज्यादा पानी चुनाव को के लेकर के संसाधनों की बात कमी कर 13 लेते जिलों में जो हैं। ईआरसीपी ठीक से है, प्रभावित चलिए है। चलिए, ठीक आप है। मूर्ख बना रहे हैं जनता को नेशनल अरे टीवी पे आप बैठ के। सुन तो लीजिए सवाल। ठीक है, यहाँ पर पौरुष साहब, सवाल आपसे ये भी उत्पन्न हो जाता है क्योंकि विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, बीजेपी के द्वारा यहाँ पर नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है, इससे अवगत तो होंगे ही आप। कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती इस अभियान के बाद? देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि हम लोगों के द्वारा कराए गए विकास कार्य और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजस्थान में एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट 9 साल कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 2 मुद्दे ही हमारे पास काफी हैं कि जो हमें निश्चित तौर पे चुनाव जिताने के लिए जा रहे हैं। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि इन्होंने अभी कहा है कि नहीं सहेगा राजस्थान, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। 25 सांसदों को और केंद्र की सरकार को नहीं सहेगा राजस्थान। राजस्थान की जनता आपसे सवाल करेगी कि आपने 9 साल में क्या किया आपने। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा सीमा जी कि राजस्थान में किसी भी सरकार का कार्य करने का पैमाना जो होता है वो चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ पे पिछले 8 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, हमारे यहाँ पे नगर निगम के चुनाव हुए और हमारे यहाँ पे पंचायतों के चुनाव हुए हैं। आप देखिए, जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी उस समय हमारी कांग्रेस के द्वारा अधिकतर उपचुनाव जीते गए, परंतु जब इस वाली सरकार के कार्यकाल में 18 जो सन 2018 से लेकर 23 तक
8 उपचुनाव हुए हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान के 8 उपचुनाव में एक जगह भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई है, एक जगह भारतीय जनता पार्टी तीसरे तब नंबर पे मशीन खड़ी नहीं है। खराब हुई, और आठ में तब से सुनिए, जादूगरी वाली भाषा यूज नहीं एक थी, सीट सुनिए, मशीनें खराब है। अटल जी आएंगे आपके चालाक पास। हो आप लोग। सुनिए सुनिए ये सुनने का माता चालाकी तो मैं सुनिए बताता हूँ सुनिए माता कि रखिए, जहाँ सुनने का जीत माता रहे हो रखिए। वहां एक पर एक पे मिनट सुनो, वहां एक तो मशीनों का आरोप नहीं, वरना एक मशीनों का एक अटल आरोप जी आपके पास आएंगे, है। तब आप अपनी बात रखिएगा। सीमा इनके रानी कुशवाहा ने एक इंटरनेशनल, सीट जीती, इनके जो उन्होंने भी इंटरनेशनल कांग्रेस में नेता है आस्थापित करी वो और जाकर कांग्रेस के उन्होंने मशीनों ज्वाइन का कर ली। जिक्र आपकी विदेशों में स्थिति करते ये हैं। है, नगर निगम तो के आईटी चुनाव की में आप नॉलेज हारे, नहीं है। पंचायतों के चुनाव में आप हारे, ये जनता ने आपको प्रसाद दिया, ये जनता ने आप हमारी बिल्कुल सफलता का बिल्कुल, तो हमें जनता इनाम का दिया, हर जनता ने प्रसाद हमें हमें मंजूर इनाम है, दिया। लेकिन हम जनता के ने मुद्दे उठाएंगे और बोलेंगे। और दूसरी बात चलिए ठीक आप है क्या कह पॉल रहे हैं इस साहब, बात को? ठीक है, आपके मुद्दे आप हमने नहीं देख सहेगा लिए। नहीं सीमा सहेगा जी, राजस्थान सीमा पार, जी, मैं आपके टक्कर भी हमने देख लिया। आपके पास वापस लौटेंगे। अचल जी जल्दी अपनी बात पूरी करें। यहाँ पर कांग्रेस अपने कार्य को लेकर के, और हालांकि राहत शिविरों के बारे में आपने जाना ही, आम जनता को राहत पहुंचाने का काम सीएम अशोक गहलोत के द्वारा एक अभियान चलाया गया। अब इस मिशन से भाजपा कितनी डरती नजर आ रही? देखिए मैडम, मैं तीन तीन चीजें बोलूंगा। महिला उत्पीड़न में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 2 पे खड़े हैं राजस्थान, और भ्रष्टाचार के अंदर 2019 के अगर डेटा लेता हूं तो नंबर 1 पे थे। आप पेपर लीक, बेरोजगारी हर जगह देखोगे तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है, और इनके राज्य मंत्री भी ये बोलते हैं। मैं 2 लाइन में मेरी बात समाप्त करूंगा। कहां तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्कर नहीं शहर के लिए। इनका जो ये राहत पैकेज है, ये इस पे सारी बात कह दी मैंने कि ये केवल जादूगरी से जनता का ध्यान भटकाते हैं। बाकी इनके पास इनके जो राहत पैकेज के लिए जो भी अर्थव्यवस्था है, जिस तरीके से इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, ये केवल घोषणाएं पे घोषणाएं कर रहे हैं। 20 जिलों की घोषणाएं, इन्होंने 19 जिलों की घोषणाएं की। इनको ये भी नहीं पता कि एक जिले को व्यवस्थित करने में कितने पैसे लगते हैं, और वो 19 जिलों को जो ये कह रहे हैं बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? 2000 करोड़ इन्होंने अलॉट कर दिए। ये संभव नहीं है। किसी भी आईएएस से आप पूछ सकते हैं, इनके पास बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स है ना, उनसे पूछ लीजिए कि नहीं बन सकता। सब उसके अंदर कोई नियम नहीं, किसी तरीके की प्रक्रिया नहीं। यही तो कारण है कि राजस्थान में उद्योग धंधों को इन्होंने बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में नंबर 1 इस कारण है कि अतार्किक है। नियम और प्रक्रियाएं ये एक कोने में रखते हैं, केवल पैसे पैसे पैसे, लूट की दुकान है। झूठ, कांग्रेस का नाम झूठ की दुकान, और लूट का सामान इनके पास पड़ा रहता है। ठीक है, इसके बड़ी साथ मैं बात अंत बड़ी करता हूं मेरे बात आप यहाँ शब्दों पर का। बोलते नजर आ रहे हैं। पौरुष साहब जवाब दीजिए। देखिए मैडम, 88,000 करोड़ रुपए के 500 के नोट प्रिंटिंग प्रेस में छपे और वो रिजर्व बैंक तक नहीं पहुंचे। और नोटबंदी से क्या लक्ष्य हासिल हुआ, किसको लक्ष्य हासिल हुआ, और किस पार्टी के कार्यालय पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे देश के इनको छोटे ये नहीं छोटे जिलों पता में और जिलों के नोटबंदी भी। होती सुनिए क्या है, सुनिए सुनिए तो इसको मेरी बात डिस्कस सुनिए। कर नोटबंदी पाएंगे। नहीं, बिल्कुल 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 है ना, माननीय 2000 माननीय माननीय 2000 के माननीय नोट मनमोहन वापस सिंह जी ने लिए। कहा। तो देखिए यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच में हालांकि कहासुनी देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोनों के बीच पूर्णतः जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली, उसके बाद से यहाँ पर देखिए भाजपा अपनी बात करती नजर आ रही है, कांग्रेस अपनी बात करती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार से प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो है वो यहाँ पर बाजी कांग्रेस मारती है कि भाजपा मारती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो बड़ी बहस में आज विधानसभा चुनाव का मुद्दा था, जिसमें ईआरसीपी का मुद्दा भी हमने देखा। हमने महिला के प्रति जो कानून है, जो कि व्यवस्थाएं हैं, उस पर भी सवाल किया। और इन सब के बाद भाजपा अपनी बात करती नजर आ रही है, कांग्रेस अपना बचाव करती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये कहासुनी क्या रुख लेती है। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।